साजिद रशीदी खुद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। साजिद जी, आपका बयान हम सुन रहे थे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये हृदय परिवर्तन आपका कैसे हुआ? ये सवाल हर चैनल वाला मुझसे कर रहा है कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने कोई बीजेपी के सदस्यता थोड़ी ग्रहण कर ली भाई। एक वोटर के नाते क्या कैसे मैं आज हुआ? से कोई बीजेपी का बंधुआ मजदूर थोड़ा ही हो गया? नहीं, मैंने जो वोट किया है, मैंने इसलिए वोट किया है कि मेरे समाज में बीजेपी का एक डर बिठाया है विपक्ष ने कि अगर बीजेपी को वोट करोगे तो बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी जीतने के बाद में तुम्हारा वोट अधिकार छीन लेगी। उसी डर में मेरा समाज जी रहा है। मुझे अपने समाज से मुझे अपने समाज से वो डर दूर करना है कि हम हिंदुस्तान के हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकते। जो भी हमारी संवैधानिक अधिकार हैं, जितने अधिकार मेरे हैं वितने ही लवीना जी आपके हैं, वितने ही दूसरे समुदाय के लोगों के हैं, वितने ही तीसरे समुदाय के लोगों के हैं। हमारे अधिकार बिल्कुल संविधान में इक्वल हैं। अच्छा, अगर हम रशीदी बीजेपी साहब, को मेरा वोट सवाल करेंगे एक आपसे तो हम और भी है, बीजेपी की आंख में आंख क्योंकि डालकर बात कर आपने सकते हैं। दिल्ली चुनाव के लिए ये लोगों को और खास तौर पर उस कौम को समझाने की कोशिश की है कि बीजेपी अगर सरकार बना लेती है तो आपके कोई भी ऐसे अधिकार, आपके ऐसे हक नहीं है जो किसी भी तरह यहाँ पर आपके हक को ले लेगा। मैं रशीदी साहब, आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन अमित पांडे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अमित, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अमित जी, इस वक्त मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं और उधर अगर रशीदी साहब अगर कह रहे थे उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, हम इनसे बात करते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को उन्होंने वोट किया है ताकि एक डेवलपमेंटल एजेंडा या एक भारत निर्माण का एजेंडा उनके मन में था। देखिए, ये जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था वो समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त हुआ है। और जो लोग जो है वो सांप्रदायिक तुष्टीकरण हो या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, उसके छल के ज़रिए समावेशी सशक्तिकरण के बल को हाईजेक करना चाहते थे, वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। और आज लोगों का मूड और माहौल बदला है। आज जो कुछ वर्गों के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराओ का जो रिवाज शुरू किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी को जिताओ के मिजाज में बदलता दिखाई पड़ रहा है। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री रहे हैं, तो ऐसे जो धार्मिक गुरु या धार्मिक मंच से जुड़े लोग जब वोट करते हैं और सार्वजनिक मंच पर बातें कहते हैं, हमारे साथ लाइव पे है वो मौजूद हैं, तब आप इस पूरे कदम को कैसे आप देखते हैं? देखिए, उनके कहने से कितने वोटों का फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज समाज में इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो समावेशी सशक्तिकरण है, सर्वस्पर्शी जो विकास है, उसका जो रास्ता बढ़ाया है आगे, उसका फ़ायदा सभी को हुआ है। और समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली का माहौल बना है। इसलिए जो बीजेपी हराओ रिवाज जिन लोगों ने शुरू कर रखा था, उनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि अब बीजेपी हराओ रिवाज नहीं बल्कि बीजेपी जिताओ मिजाज उस वर्ग का भी दिखाई पड़ने लगा है, जो वर्ग की बीजेपी हराओ रिवाज के साथ खड़ा करने की इन लोगों ने धूर्तता की थी। कल दिल्ली में पोलिंग हुई थी, वोट पड़े थे, तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक लोग हैं उनका रुझान कहाँ रहा होगा? आप एक बीजेपी नेता। देखिए, जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा छू मंतर होने जा रही है। अब जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा छू मंतर होने जा रही है, तो जो झाड़ू की झांसा यात्रा आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि इस वक्त साजिद रशीदी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। रशीदी साहब, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले जो बार बार कहा गया बीजेपी को हराओ हराओ, अब मुसलमान क्या खुद मान रहे हैं क्या कि बीजेपी मुसलमानों के लिए भी उतना ही काम कर रही है जितना बाकी किसी कौम के लिए, बाकी किसी समाज के लिए कर रही होगी? आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने देश का बराबर विकास किया है, सारी कौम, सारे जाति, सारे धर्मों के लिए? देखिए, आप सवाल दो कर रही हैं, सवाल एक कीजिए। ठीक है। जो अभी आपने सुना, मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि बीजेपी हराओ जो परसेप्शन था और मुसलमान के साथ एक टैग लगा हुआ था कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, मैंने उस टैग को खत्म करने के लिए काम किया है। मुसलमान इस देश का नागरिक है और उतना ही हिस्सेदार है जितने और दूसरे लोग हैं। इसलिए मैं मुसलमानों को ये कहना चाहता हूं
कि मुसलमानों बीजेपी से दूरी मत बनाओ। अगर मुसलमान बीजेपी से दूरी बनाएगा तो ये लोग और डराएंगे, आपको और डर की जिंदगी देंगे। दूसरे ये है कि बीजेपी आपका काम क्यों करेगी अगर आप उसको वोट नहीं दोगे? आप वोट दो और अपना अधिकार मांगो। दूसरी बात यह है कि मैंने सरेंडर नहीं किया, मैं फिर कहता हूं, मैंने बीजेपी को सरेंडर नहीं किया। अगर बीजेपी की कोई नीति मेरे धर्म के खिलाफ होगी, मेरे समाज के खिलाफ होगी, देश के खिलाफ होगी, मैं उसके लिए बिल्कुल बोलूंगा और डंके की चोट बोलूंगा। मुझे कोई मना नहीं कर सकता, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। नहीं रशीदी साहब, क्या आने वाले चुनाव के लिए चाहे कोई भी दूसरा राज्य, अभी तो दिल्ली में मतदान हो चुका है, क्या आप अपने कौम को इसी तरह से आने वाले समय में भी यही समझाने की अब कोशिश करते रहेंगे कि बीजेपी से आप दूरी मत बनाइए? या आपको लगता है, क्योंकि पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा मैं फिर ये पूछना चाहती हूं, आपको क्या लगता है बीजेपी ने, चूंकि देश में तो बीजेपी की सरकार है, क्या देश में जो मुसलमानों के लिए काम किए गए हों या बाकी धर्मों के लिए, क्या आप उस विकास को मानते हैं कि बीजेपी ने विकास किया है मुसलमानों के लिए भी? क्योंकि इससे पहले एक तरह का कई मर्तबा ऐसा हुआ कि ये लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि चाहे वो वक्फ की बात हो, चाहे इस यूसीसी पर हम लगातार बवाल मचता हुआ देख रहे हैं। तो आप मुसलमानों को इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए क्या बताना चाहेंगे रशीदी साहब? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जो वक्फ बिल पर जो बीजेपी का रुख है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। ठीक है। यूसीसी पर जो मामला बीजेपी का है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं डंके की चोट कह रहा हूं अभी भी। मैंने बीजेपी को वोट किया है, मैं बीजेपी का बंधवा मजदूर नहीं हूं कांग्रेस की तरह कि जो चाहे जो करेंगे मैं उसको हाँ करता चला जाऊंगा। मैं अपने समाज के लिए उठा हूं, अपने समाज के अंदर से डर निकालने के लिए उठा हूं। वो डर कोई भी पार्टी पैदा करेगी, मैं उसको तोड़ने का काम करूंगा। अगर बीजेपी भी अपनी इस दोहरी पॉलिसी से बाज नहीं आई, जिस तरह से उसके नेता करते हैं कि जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, मैं उसकी भी मुखालफत करूंगा। किसी भी आदमी को यह अधिकार नहीं है कि किसी के बारे में यह कहे कि भाई तुम ये कहो, तुम ये कहो। हिंदुस्तान में एक संविधान है, यह देश संविधान से चलता है, न ये हिंदू राष्ट्र है न इस्लामिक राष्ट्र है। इसलिए हमें संविधान से चलने दीजिए। कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टी का नेता अगर मुसलमानों को डराने की बात करेगा, मैं उसके खिलाफ रहूंगा। ठीक है, आपने कहा मुसलमानों को डराया जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ बार बार किया जा रहा है, कौन कर रहा है ये? आपको क्या लगता है ये किसने करने की इतने समय से कोशिश की? देखिए, सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियां हैं इसमें, और उसके बाद में बीजेपी में भी कुछ नेता हैं ऐसे जो इस तरह के बयान देते हैं, चाकू छुरी तेज रखो। ये इस तरह के जो बयानात हैं, या जो कहा जाता है कि मुसलमान के दो स्थान कब्रिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ये जो इस तरह की बयानबाजियां हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। तो मैं मुसलमानों को एक संदेश देना चाहता हूं कि मुसलमानों, जब तक बीजेपी से आप डरते रहोगे, ये विपक्षी पार्टियां आपको डराकर वोट लेती रहेंगी और बीजेपी से दूरी का मतलब अगर आपकी कौम ने आपका विरोध कर दिया तो? नहीं, मैं देखिए, कोई भी नीति अगर भारतीय जनता पार्टी की मेरे समाज के खिलाफ होगी, मेरे धर्म के खिलाफ होगी, मैं बीजेपी पार्टी का विरोध करूंगा। अगर मेरे धर्म के खिलाफ होगी, अगर मेरे समाज के खिलाफ होगी, मैं करूंगा उसका विरोध, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, इसको मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि लोग समझ जाएं कि मैंने सरेंडर नहीं किया। मैं अगर कोई अच्छा काम बीजेपी करेगी, अब देखिए यूपी के अंदर जो बाबा की सरकार है, मैं मानता हूं कि वहां से कम जो चोरी डकैती बदमाशी, जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी ने मुसलमानों को छूट दे दी थी और हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़े थे, आज वो बच्चे काम पे लगे हुए हैं। चोरी बदमाशी छोड़ दी सब बच्चों ने, आवारागर्दी छोड़ दी है, सब काम पे लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने घर का अपने उसका पेट पाल रहे हैं। तो ये जो अच्छे काम हैं, उन अच्छे कामों की तारीफ भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई काम ऐसा होगा, कोई नीति नियत ऐसी होगी जो मेरे समाज के खिलाफ होगी या मेरे धर्म के खिलाफ होगी, मैं बीजेपी की भी मुखालफत करूंगा। आपने बहुत बड़ा बयान दिया है रशीदी साहब। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार रही और कुछ बच्चे कौम के ही ऐसे रहे जो गलत रास्ते पर गए, लेकिन अब वो सुधर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर हालांकि 8 तारीख का भी इंतजार करना होगा, अब चूंकि आपने कहा है कि पहली बार आपने जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है,
आपको क्या लगता है अगर यहां भी डबल इंजन की सरकार हो गई तो क्या उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति, जैसा आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में अच्छा माहौल नहीं था, क्या यहां पर भी चीजें बेहतर होंगी आपको लगता है दिल्ली में? नहीं, यकीनी तौर पर देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पहले समाजवादी और कांग्रेस की सरकारों में क्या था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि मगरिब के बाद यानी 6 बजे के बाद एक शहर से दूसरे शहर जाना या गांव से किसी दूसरे गांव जाना बड़ा मुश्किल था। रास्ते लुटते थे। आज वो चीजें नहीं है। रात में आप 12 बजे कहीं निकल जाइए, आपके पास कितना पैसा हो, कितना गहना हो, कुछ भी हो, कोई परेशानी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ अच्छे काम हुए हैं। दूसरी बात यह कि अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आती है तो आज पिछले 10 साल से हम एक खेल देख रहे हैं। केजरीवाल जो अपने काम करते हैं उसमें तो कोई रुकावट नहीं आती, और दूसरे जो काम है जैसे इमामों की तनख्वाहों को 17 महीने रोक दिया गया, ये कहकर के जो गवर्नर है दिल्ली के वो नहीं फाइल पास कर रहे हैं, या जो सरकारी अफसर हैं वो गवर्नर के दबाव में हैं, वो फाइल पास नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम ये खेल खत्म हो जाएगा। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, यहां भी बीजेपी की सरकार, तो काम स्मूथली होंगे। किसी का लड़ाई झगड़ा हमें देखने को नहीं मिलेगा सरकार और केंद्र सरकार में। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक हो जाएगी। दूसरी बात यह है, मैं फिर कहता हूं आपको, मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि मेरे समाज को विपक्ष की बातों में आकर डरना नहीं चाहिए, इस डर को निकालना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हमने हिंदुस्तान को चुना है, कोई मजबूरी नहीं थी हमारे सामने कि हमें चुनना ही है। हमारे लिए पाकिस्तान के रास्ते खुले हुए थे, लेकिन हमने हिंदुस्तान को इसलिए चुना कि हम इस मिट्टी से प्यार करते हैं। और आज भी मुसलमान 5 मरतबा जब नमाज पढ़ता है तो 82 मरतबा जमीन पर सजदा करता है, इस जमीन पर माथा रखता है नमाज में। तो ये मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जो जी रहा है, वो उस डर को मुझे खत्म करना है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, दो सहयोगी भी मेरे साथ हैं, मैं उनके पास यहाँ जाऊंगी। मेरा करोड़ों की एक और तादाद सवाल में है, पहले आपसे किसी है, पार्टी की आपने हिम्मत नहीं इमामों कि की हमें निकाल सैलरी जो तनख्वाह रोकी गई उसका आपने जिक्र किया। आपने कहा कि केजरीवाल के खुद के काम तो रुकते नहीं है, लेकिन जब इमामों को तनख्वाह देने की बात आती है तो फिर उनके पास पैसे नहीं होते। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो मुद्दे रहे उसने भी इस चुनाव को किसी ना किसी रूप में प्रभावित किया होगा, या मुसलमानों ने दूरी बनाई होगी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से? यकीनी तौर पर देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं, पिछले 6-7 महीने से हम लगातार कोशिश कर रहे थे केजरीवाल जी से मिलने की, केजरीवाल नहीं मिल रहे थे। जब हम घर पे पहुंचे, हम 3 बार घर पे गए, तब भी केजरीवाल नहीं मिले। लेकिन आनंद फानन में हमारी फाइल तैयार हो गई और हमें तनख्वाह मिल गई, सैलरी मिल गई 17 महीने की। ना फिर गवर्नर ने फाइल रोकी और ना किसी अफसर ने फाइल रोकी। और पहले ये कहते थे गवर्नर फाइल रोक रहे हैं और अफसर फाइल रोक रहे हैं, फिर नहीं रोकी किसी ने। तो सवाल ये है कि ये सारे काम अपने करने के, आपने 2.5 लाख रुपए एमएलए को तनख्वाह कर दी, 2.5 लाख रुपए। मैं एक बार रोक रही हूँ आपको, मैं लौटूंगी फिर आपके पास। ठीक है, अमित पांडे मेरे सहयोगी, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अमित, आप सुन रहे होंगे, साजिद रशीदी खुद हमारे साथ मौजूद है। उनकी तरफ से बताया गया कि वो अगर कोई भी ऐसा फैसला होगा जो बीजेपी कौम के खिलाफ लेती है या उन्हें नहीं पसंद आता, उसका विरोध करेंगे, लेकिन मुसलमानों को ये समझाएंगे कि बीजेपी बुरी पार्टी नहीं है, आप दूरी मत बनाइए बीजेपी से। अमित, देखिए, रशीदी साहब का जो स्टेटमेंट था, बाकायदा उन्होंने इसका एक वीडियो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पर भी सुबह के वक्त अपने इस कदम को उन्होंने स्पष्ट किया था। तो मतलब यह साफ है कि बीजेपी के समर्थन में वोट देने की जो इन्होंने बात की, अब इसको देखिए राजनीतिक मायने इसके, बीजेपी इसको अपने आप को बहुत बड़ा इसको मानेगी और इसीलिए बीजेपी की ओर से यह ट्वीट किया गया। मतलब कि अल्पसंख्यकों की ओर से जो दूरी की बात बीजेपी की ओर से बताई जाती थी, कम से कम इस बयान ने और रशीदी के साहब के जो बयान ने ये बातें कम से कम कुछ दूर करने का ये जो काम किया है बीजेपी रणनीतिकारों के मुताबिक, और इसीलिए उनके जो पदाधिकारी हैं वह इस बयान को ट्वीट कर रहे हैं, वह इस बयान का जिक्र कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ठीक है, वो ट्वीट बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। अमित बने रहिएगा। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, क्या लग रहा है रशीदी साहब का ये जो बयान है, जो वो कह रहे हैं, एक बड़ी तादाद है उस कौम की जो साजिद रशीदी को फॉलो करते हैं, क्या लगता है क्या परिवर्तन इसके बाद हो सकता है दिल्ली में? देखिए, अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो हर चुनाव में कुछ ना कुछ प्रतिशत जो है वो मुस्लिम्स का बीजेपी को भी होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हमने कुछ जगहों पर इस तरह की खबरें देखी थी। लेकिन
रशीदी साहब ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर ये बात एग्जिस्ट करती है। कई मर्तबा हम जब ग्राउंड पर जाते हैं सुनने को मिलता है कि मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स बीजेपी को भी कुछ हद तक वोट करते हैं। मोटे तौर पर जो चाहे दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो वहां पर जब वो वोट करते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं, या तो वो कांग्रेस के लिए वोट करते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए वोट करते हैं, या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी। ठीक है जावेद, कुछ बदलाव की आपने बात कही। रशीदी साहब बहुत शुक्रिया आपका।